सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। एक निजी कंपनी जी मीडिया की ओर से दी गई एम्बुलेंस का लोकार्पण व भामाशाह अब्दुल करीम खिची के सौजन्य से बनने वाले 5 दवा वितरण केंद्रों का शिलान्यास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल द्वारा बगड़िया अस्पताल में किया गया है। इस अवसर पर मनोज मेघवाल ने भामाशाह परिवार के जुनैद खिची का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया। निवर्तमान सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी की प्रेरणा पर अब्दुल करीम खिची की ओर से 5 दवा वितरण केंद्र राजकीय बगड़िया अस्पताल में बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति रहे बाबूलाल कुलदीप, निवर्तमान उप प्रधान दीवान सिंह बानीसरिया, पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी, प्रदीप तोदी, मुकुल मिश्रा, मधु बागरेचा, उषा बगड़ा, बेराराम प्रजापत, जवार भुट्टा, विद्या प्रकाश बागरेचा, मदन सोनी, सुनील जैन, बेराराम बावरी, जगदीश बावरी, सुरेश शर्मा, सराज खां कायम खानी, निवर्तमान पार्षद इकबाल खां, सफी खां, राजेंद्र गिरिया, सर्वेश इंदौरिया, सविता राठी, कन्हैयालाल शर्मा सरपंच, मुंशी पंवार, यूनुस खां आसम खानी, बसीर खां फौजी, रामनारायण प्रजापत, विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रिस गौरी, बाबूलाल माड़ी, बजरंग सैन, कन्हैयालाल माड़ी, पवन स्वामी, आनंदीलाल प्रजापत, खालिद गौरी, जगदीश भार्गव, सविता राठी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। वहीं मनोज मेघवाल ने कहा कि अस्पताल में आए हुए वेंटिलेटर्स का पूर्णतया सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि यहां पर आईसीयू बने, जिसके लिए चिकित्सा मंत्री से मिलकर वार्ता की जाएगी। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। यहाँ सोनोलॉजिस्ट परमानेंट थे, अभी महीने भर पहले अचानक अपनी पर्सनल कारण से वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए थे। अब आचार संहिता आज हटी है, तो सोमवार को मैं जयपुर जाऊंगा, वहाँ चिकित्सा मंत्री जी से बात करके तुरंत यहाँ रेडियोलॉजिस्ट लगाने के लिए प्रबंध करूँगा। और आज आचार संहिता हट गई है, इसलिए ये काम जल्दी करें। 5 वेंटिलेटर मिले, क्या कहेंगे? हाँ, 5 वेंटिलेटर ये जो आपदा प्रबंधन है उस विभाग से स्वीकृत करा के ये सुजानगढ़ में दिलवाए गए थे। करीब 75 लाख रुपए की लागत से ये 5 वेंटिलेटर और उसका एडिशनल सामान था, तो आपदा प्रबंधन से ये दिया गया था सुजानगढ़ में। ये जब मंत्री जी उस समय स्वस्थ थे और कोरोना का जो शुरुआती टाइम था, उसी समय उन्होंने ये निर्णय लिया था कि भी कभी भी आगे ये जैसे फैलेगा तो उस समय लोकल स्तर पर भी सुविधा इस तरह की मिल जाए, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या तो वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की, क्योंकि उसमें अचानक पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो उस समय अगर तुरंत ऑक्सीजन और अगर वेंटिलेटर हो तो वो सर्वाइव कर जाता है और 1-2-3 दिन बाद वेंटिलेटर उसका हट जाता है। और वो आईसीयू के लिए अभी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भी वेंटिलेटर है तो आईसीयू डेवलप हो जाए तो वेंटिलेटर का उपयोग बढ़ जाए। तो इसके लिए भी मैं जब दो चिकित्सा मंत्री जी से रेडियोलॉजिस्ट वाले जाऊँगा के लिए बात करूंगा, साथ में इसके लिए भी बात करूंगा और पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसमें आईसीयू और कोई जो हॉस्पिटल का है उसका बैठ के बात करेंगे और उसके बाद में जो निर्णय लेंगे कुछ सुधार के, क्योंकि हॉस्पिटल के बारे में पहले भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट बना रखे थे कि भी क्या क्या इसमें और सुविधाएं बढ़ानी है। ऐसा है कि जो चेयरमैन साहब हैं, इनके द्वारा जो देखा गया कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है एक दवा वितरण केंद्र की, तो इन्होंने हमें सूचना दी। तो उस सिलसिले में मेरे पिताजी जो हैं वो करीम जी खिची, उन्होंने उनका पूरा सहयोग रहा, खिलजी साहब का भी पूरा सहयोग रहा इस मामले में। तो ऐसी जो परिस्थितियां आती है, जो स्वास्थ्य केंद्र में विकास की जो रिक्वायरमेंट्स आती है, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, सुजानगढ़ का जैसा विकास हो रहा है और जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, तो जैसे सुविधा बढ़ती है उससे जो हमारे जैसे या लोगों और भी जैसे लोगों का सहयोग से कोई काम होता है तो वो बहुत ही बेहतरीन है और ऐसा काम आगे भी होता रहना चाहिए। इसके स्वास्थ्य के जो भी अधिकारी है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस मामले में।